सहारण गुरु के डिजिटल क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं ओम प्रकाश गिरी क्लास 12th बायोलॉजी की बात कर रहा हूं। अब परीक्षाएं नज़दीक हैं तो इस रेफरेंस में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, स्पेशली एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस जो कि हमारे पेपर में 35 मार्क्स स्कोर कराते हैं। और अच्छी बात क्या है कि बिहार बोर्ड एक खरीदो एक फ्री पाओ के तर्ज पर टोटल 70 क्वेश्चंस देता है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस, जिसमें से हमें सिर्फ 35 अटेम्प्ट करने होते हैं। और इस 35 क्वेश्चंस को अगर हम सही अटेम्प्ट कर लेते हैं तो हमको पूरे 35 के 35 नंबर मिलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में करेक्ट आंसर में भी थोड़ी सी लिखने की शैली, कुछ टर्मिनोलॉजी की वजह से नंबर कट सकते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल नंबर कटने की कोई संभावना नहीं होती। बिल्कुल 100% 1 by 1 मिलना ही है। तो लेट अस स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, ये प्लांट रिप्रोडक्शन का क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नग्न बीजी में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है। एंडोस्पर्म की प्रकृति के बारे में आप समझिए। तो एंडोस्पर्म की प्रकृति होती है अगुणित होती है, हैप्लॉयड होते हैं। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाता है। सेकंड क्वेश्चन भी प्लांट से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन तनाव स्ट्रेस हार्मोन है। तो प्लांट में स्ट्रेस हार्मोन का रोल एब्सिसिक एसिड परफॉर्म करता है। ये करेक्ट आंसर हमारा होगा। अब इन क्वेश्चंस के साथ हमारा एडवांटेज क्या है कि अगर सही अटेम्प्ट किए तो हमें 100% मार्क्स मिलने हैं। थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है। तो हमारे ऑप्शंस हैं SO2, CO2, क्रियोन, इनमें से सभी सर्वाधिक पूछ रहा है। तो बट नेचुरल बात होगी कि इनमें से सभी नाम आ ही नहीं सकते, ये कॉमन सेंस की बात है। क्रियोन का रोल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, SO2 सबसे ज्यादा ओजोन लेयर के लिए हानिकारक परत होती है, हानिकारक गैस होती है। नेक्स्ट फोर्थ में से निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। काजीरंगा का अगर नाम आता है तो काजीरंगा मशहूर है हमारे देश में एक सींग वाले गैंडों के लिए। तो देखते हैं ऑप्शन हमारा ये डी, गैंडा। यहां एक सींग वाले गैंडे की बात नहीं है लिखा, लेकिन गैंडा है तो उस ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर्स कितने हैं। तो भारत में अगर बायोस्फीयर्स की बात की जाए जिनको प्रिजर्व किया गया है, तो ये प्रिजर्व बायोस्फीयर्स की संख्या है 18। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन सा करता है। तो हमारे आंसर्स हैं एनाबेना, अल्वा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। तो इसमें फिक्सेशन का जो रोल है किसका हो सकता है, तो वो है एनाबेना। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तेजी के साथ हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते आगे बढ़ रहे हैं। काईटॉक्सिन क्या करता है। काईटॉक्सिन का रोल क्या है। तो ऑप्शन हमारे हैं कोशिकाओं को फुला देता है, बात सही है। मध्य आंत्र के एपिथेलियम को बंद करता है, तो एपिथेलियम पर भी इसका इंपैक्ट पड़ता है, ये भी सही जा रहा है। आंत्र की कोशिकाओं को तोड़ देता है, डैमेज करता है, बात तो सही है। अब ये सारी बातें सही है तो हम आंसर डी के साथ जाते हैं, इनमें एक से अधिक कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख गन्ने की बुआई होती है। ईख, गन्ना,
ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या हो सकता है आंसर? कंदों के द्वारा, तने के टुकड़ों द्वारा, प्रकंदों द्वारा, बीज द्वारा। तो बीज तो बिल्कुल नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आसान सा क्वेश्चन है। तने के टुकड़ों के द्वारा। ईख और आलू ये दोनों कॉमन एग्जाम्पल है जहां पर कि बुआई की जाती है उनके तनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, निम्नलिखित में से SO के प्रदूषण से प्रभावित होता है? इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर प्रभावित होता है सल्फर ऑक्साइड के पॉल्यूशन से? तो ये पार्ट्स ऑफ सेल दिए गए हैं, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लौक, गाल्गी का है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन से इंपैक्ट पड़ता है वो होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इंपैक्ट होता है और जिसकी वजह से प्रोसेस ऑफ क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती प्रॉपरली, डैमेज करता है क्लोरोप्लास्ट को। क्वेश्चन नंबर 10th, निम्नलिखित में से कौन से जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फ्रॉम द बर्थ टिल द डेथ। तो इसको कहते हैं जीवन चक्र, जीवन काल। चक्र तो सही है लेकिन वो ऑप्शन नहीं है हमारा। जीवन काल, जन्म दर तो होगा नहीं, प्रवर्धन नहीं होगा। आंसर बी हमारा है सही, जीवन काल कहते हैं। फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ के टाइम स्पैन को, इस ड्यूरेशन को हम कहते हैं जीवन काल। क्वेश्चन 10th, क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है? सर्टोली सेल्स का नियंत्रण कौन करता है? तो बेसिकली यही दो हार्मोन का नाम आएगा। प्रोलैक्टिन आएगा नहीं, प्रोलैक्टिन चूंकि लैक्टेशन से रिलेटेड है, GH है, ग्रोथ हार्मोन है। अब बचते हैं FSH और LH। तो इसमें से हमारा सही आंसर है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि सर्टोली सेल्स को रेगुलेट करता है, उनको मैनेज करता है। निम्नलिखित में से कौन अपरा से, प्लेसेंटा से होकर नहीं गुजर सकता है? अब क्या नहीं पास होता है? ऑप्शन हमारे क्या है? अल्कोहल, वसाम्ल, लौह, मात्र प्रतिरक्षी। तो इसमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्रॉस कर सकते हैं। जो लास्ट ऑप्शन है डी, मात्र प्रतिरक्षी, ये मात्र प्रतिरक्षी अपरा प्लेसेंटा से होकर नहीं पास हो सकता और बेबी में ये इम्यूनिटी डेवलप करता है। ये हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। 13, निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन हमारे हैं विलगन, उत्परिवर्तन, विविधता, प्रतियोगिता। नो डाउट अगर प्रतियोगिता की बात करें, कंपटीशन करें, तो ये तो डैमेज करता है। नई प्रजातियां नहीं आती हैं, यहां कुछ प्रजातियां लुप्त हो जाती है कंपटीशन अगर ज्यादा होता है तो। विविधता का जरूर कंट्रीब्यूशन है, लेकिन विविध उत्परिवर्तन का भी है। लेकिन क्या कह रहा है? का महत्वपूर्ण कारक। अब यहां महत्वपूर्ण कारक जब हमको खोजना है तो हम आंसर ए के साथ जाएंगे, विलगन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दिस। ये देखिए क्वेश्चन 14, इसमें आंसर छिपा है क्वेश्चन में है। निम्नलिखित में से किसके बीवर, बीवर मीन्स होल, छिद्र, पोर, पोर कह सकते हैं, पोर को कोरक रंध्र, ब्लास्टोपोर के नाम से जानते हैं। तो अब कोरक रंध्र किसका नाम है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो आंसर में हमें अगर हम गेस भी मारते हैं तो हम करेक्ट आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं। क्या है? कोरक रंध्र जब कहा जा रहा है तो ये कोरक रंध्र कोरक के साथ जुड़ा होगा, किसी दूसरे पार्ट के साथ नहीं जाएगा। ठीक है, लेट अस मूव क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन परिदल पुंज, यहां भी वही बात है, परिदल पुंज का भाग है? अब आंसर यहां छिपा हुआ है, दलपत्र, परिदल पत्र, पुष्पासन, पुंकेसर। तो अगर
परिदल पुंज कह रहा है तो परिदल पुंज के साथ परिदल पत्र आएगा, सही ऑप्शन हमारा होगा। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। हम यहां कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं ले आ रहा है रिवीजन के लिए स्पेशली कि जो क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। 16 मनुष्यों में निम्नलिखित में कौन सी कोशिका गतिशील होती है? तो तंत्रिका कोशिका बिल्कुल नहीं होगी, त्वचीय कोशिकाएं ये बिल्कुल नहीं होगी, अंड कोशिका भी नहीं है। इसमें नाम किसका आएगा? तो शुक्राणु कोशिका, स्पर्म सेल्स जो है वो विजिट करती हैं एक जगह से मूवमेंट, उनमें सबसे ज्यादा मोटिलिटी पाई जाती है। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। 17 निम्नलिखित में से कौन लिंग संलग्न गुण है? तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात यहां हो रही है। तो सेक्स लिंक में रक्ताल्पता, वर्णांधता, गंजापन, इनमें से सभी की तो कोई बात ही नहीं होगी क्योंकि गंजापन बिल्कुल नहीं है। इसमें हमारा आंसर क्या आ जा रहा है? वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, दैट इज द रिलेटेड फ्रॉम द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। आप जान रहे होंगे XY का जो केस है, एनीमिया का तो कोई सवाल ही नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? लाइव फॉसिल, लिविंग फॉसिल कौन से हैं? तो आंसर क्या आ रहा? एम्पियोक्सस, वेरेनस, लैम्प्रे, लेमिटिमेरिया। याद पड़ रहा है? इवोल्यूशन चैप्टर का है, विकास का। तो इसमें हमारा एम्फियोक्सस लिविंग फॉसिल में काउंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन एटेविज्म दैट इज द केस क्या होता है? जबकि पुराने लक्षण, पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स उभर कर सामने आते हैं, दैट इज द केस ऑफ द एटेविज्म। तो घुंघराले बाल, लंबे हाथ, बच्चों में जन्म के समय पूंछी, छोटी पूंछ, इनमें से सभी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। घुंघराले बाल भी नहीं है, लंबे हाथ। आंसर हमारा क्या है? सी, बच्चे में जन्म के समय छोटी पूंछ। एटेविज्म को क्या हम डिफाइन करते हैं? एटेविज्म इज दैट प्रॉपर्टी इन विच द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज रीअपियर अमंग द न्यूबॉर्न ऑर्गेनिज्म। नए पैदा होने वाले जीव में जब पूर्वजों के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम एटेविज्म कहते हैं। तो आंसर सी होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की साथ आते हैं, निम्नलिखित में से कौन लैक ओपेरान में ग्लैक्टोसाइडेज का कोडिंग करता है? अभी पिछले वीडियो में क्वेश्चन में भी आया था, हम लोग बात किए थे। तो यहां लैक ओपेरान में ये जीन्स पाए जाते हैं, सब फंक्शनल जीन। तो फंक्शनल जीन में ZYA होते हैं। तो जाहिर सी बात हो गई कि ZYA तीनों तो यहां पर है, आई जीन नहीं है। तो अब इसमें से कौन लैक्टोसाइडेज का कोडिंग करता है? तो लैक्टोसाइडेज की कोडिंग कौन करता है? तो जीन Z जीन करता है। इस ऑप्शन के साथ हम जा रहे हैं। 21, 22 क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा STD यौन संचारित रोग है? तो आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि सिफिलिस भी यौन संचारित रोग है और गोनोरिया भी यौन संचारित रोग है। दोनों ही STD की कैटेगरी में आते हैं। तो हम आंसर सी के साथ जाएंगे, ए और बी दोनों यौन संचारित रोग है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से एक किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है? जिफ्ट और गिफ्ट याद करिए, ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर से रिलेटेड है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ए
कोशिकीय भ्रूण, 8 कोशिकीय भ्रूण की अवस्था में भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है। तो ये क्या होता है? जिफ्ट, ZIFT, ये आप इसी से रिलेटेड है। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर की कंडीशन यही होती है। नेक्स्ट, 23, निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है? भाई मानव जनसंख्या की जब बात आएगी तो क्या होगा? भूगोल तो हो नहीं सकता, भूगर्भ शास्त्र हो नहीं सकता, जीव विज्ञान है, लेकिन जीव विज्ञान की बात ब्रॉड लेवल पे है, सिर्फ जनसंख्या के संदर्भ में नहीं है। तो हम आंसर डी के साथ जाएंगे, जनसांख्यिकी। ये जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है। ठीक है, लेट अस मूव नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है? याद पड़ रहा है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग किए थे ट्राई हाइब्रिड की केस, और वहां पे ह्यूमन स्किन कलर की बात आती थी। तो मात्रात्मक, एकाधिक जीन, गुणात्मक, इनमें से सभी, क्या कंडीशन हो सकता है? आंसर हमारा होगा एकाधिक जीन, एक से अधिक जीन। अब प्लियोट्रॉपी से इसको कोरिलेट करना, मैं डिटेल नहीं दे रहा हूं। एक से अधिक जीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करने का काम करते हैं, तो वो कंडीशन है यहां पर ह्यूमन स्किन कलर का। नेक्स्ट 25, नीरोस्पोरा में 8 एस्कोस्पोर कैसे